हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल मीडिया। सो बेटा मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। किसके लिए? जो एम्स बीएससी नर्सिंग बच्चे देने जा रहे हैं। कल उनका एग्जाम है 12 जून को, और पैरामेडिकल के लिए 24 जून को उनका एग्जाम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिविंग वर्ल्ड से, और आपके जो लिविंग वर्ल्ड में जितने भी चैप्टर होते हैं, प्लांट किंगडम वगैरह, उनमें से क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लें। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ऑलरेडी में टिक लगे हुए हैं, तो मैं आपको एक बार करा दे रही हूँ कि क्वेश्चंस क्या होंगे। देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रपोजल किसने दिया था? थियोफ्रास्टस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पीसीज प्लांटेनम एंड जेनेरा प्लांटेनम वाज रिटन बाय, तो वो लीनियस ने लिखा था। आपके ऑलरेडी टिक लगे हुए हैं। द डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट इज बेस्ड ऑन, तो ये जो डिवीजन हुआ था प्लांट किंगडम का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट के बेसिस पे, तो वो किस पे था? न्यूक्लियस ओनली, क्रोमोसोम ओनली, या फिर सेल ऑर्गेनेली ओनली? तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी? तो इनमें से कौन से हैं फादर ऑफ ब्रायोलॉजी? तो वो थे SR कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप बोल रहा था मेंबर ऑफ क्लास फियोफाइसी के मेंबर कौन है? तो फियोफाइसी आपको पता है ब्राउन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी के ये दोनों ही A और B दोनों ही आपके एग्जाम्पल है, तो आपका D ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आपका D ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी स्मॉल, फिर स्मॉल नॉन मोटाइल एल्गल स्पोर्ट्स आर होते हैं ऑटो स्पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th बोल रहे हैं आपसे कि होल्ड फास्ट, जो होल्ड फास्ट होता है, स्टाइप होता है, इनफॉर्म होता है, कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, तो ये होता है आपका फियोफाइसी। आप ब्राउन एल्गी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगार अगार कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो ये तीनों चारों ही आपके ऑप्शन सही हैं कि ऑल ऑफ दी अबव की, मतलब आपका ये चारों ही अगार अगार से अगार ऑब्टेन होता है इनसे। ठीक है, वाटर ब्लूम इज जनरली कॉज्ड बाय, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी जो आपका साइनोबैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया ही बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, तो इसे जो वाटर ब्लूम होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी से होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 10 बोल रहे हैं स्पायरोगारा डिफर फ्रॉम मोसिस प्रोटोनीमा इज हैविंग, तो ये होते हैं पाइनॉइड्स। आपकी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। फिर पाइनॉइड्स आर मेड अप ऑफ, पाइनॉइड्स किससे बने हुए होते हैं? तो वो बने हुए होते हैं आपके प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची सीथ। अगर आपको जल्दी लग रहा हो तो आप स्लो कर लेना, और अगर सही है तो आप और भी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 12 बोल रहे हैं आपसे मोस्ट कॉमन एंड एडवांस टाइप ऑफ कंजुगेशन इन स्पायरोगायरा इज क्या होता है? तो होता है स्क्लेरिफॉर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 बोल रहे हैं द क्लोरोप्लास्ट इन स्पायरोगायरा इज कैसा होता है? तो होता है स्पाइरल वेंट शिफ्ट क्लोरोप्लास्ट होता है किसमें? स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा क्या है आपका? ग्रीन एल्गी है। ठीक है, याद रखना है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोगायरा इज, तो वो मॉर्फोलॉजिकली आइसोगेमी, बट आपका फिजियोलॉजिकली एनाइसोगेमी पाया जाता है। फिर उसके बाद में एल्गल रिच इन प्रोटीन इज, तो जो एल्गा होता है वो किस प्रोटीन में रिच होता है? तो वो होता है क्लोरेला। जो आपकी ट्रेवलर स्पेस, वो स्पेस होते हैं उनमें स्पेस में ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं, उनमें क्लोरेला एज अ प्रोटीन के लिए सोर्स कैप्सूल के लिए यूज़ किया जाता है। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोट्राइकोसस एल्गी, तो वो कौन सी है आप बताइए इनमें से आपको ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है। फिर 17 देखिए द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी, तो वो होता है स्टार्च। आपने रिजर्व फूड पढ़ा होगा, तो रिजर्व फूड देखिए कई टाइप के होते हैं। देखो, पहले होती है आपकी क्लोरोफाइसी, देन आपकी होती है फियोफाइसी, फिर होती है आपकी रोडोफाइसी। ठीक है, इनके रिजर्व फूड मटेरियल देखिए, जो क्लोरोफाइसी होता है इसका होता है स्टार्च। ठीक है, फिर इसका होता है लेमिनेरिया, मैनेटोल लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया, एंड देन इसका होता है आपका लेमिनेरिया के बाद में आपका होता है मैनेटोल लेमिनेरिया, और इसका रेड एल्गी का होता है आपका, मुझे याद नहीं रहा, देखो अभी आ रहा था, फीकोजेंथीन। ठीक है, तो ये आपकी फीकोजेंथीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये होता है आपका, तो ये रिजर्व फूड मटेरियल याद रख लेना आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 बोल रहे हैं विच क्लास ऑफ एल्गी हैज़ मैनीटोल एंड लेमिनेरिया एज रिजर्व फूड मटेरियल, तो आप याद रखोगे तो ये क्या सी आपकी फियोफाइसी है, आपकी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इन विच क्लास ऑफ एल्गी द फ्लैजिला आर टोटली एबसेंट, तो इसमें से कौन सा है फ्लैजिला टोटली एबसेंट होता है? तो वो होता है रोडोफाइसी। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लैजिला किस में प्रेजेंट नहीं होता? रोडोफाइसी, जो आपकी रेड एल्गी होती है उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। वॉल्वॉक्स बिलोंग्स टू द क्लास। आप एक बार ना आप क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के एग्जाम्पल भी देख लेना। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी तो आपको पता ही होगा, फिर फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होती है, और रेड एल्गी आपकी पता ही है। ठीक है, वॉल्वॉक्स बिलोंग्स टू क्लास, तो वॉल्वॉक्स इससे होता है क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है। देन आपका ग्रेसिलेरिया एल्गी बिलोंग्स टू क्लास,
तो वो होता है आपका ग्रासिलेरिया किससे होता है, रोडोफाइसी से, मतलब रेड एल्गी से। तो उसके बाद में फिर 22 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पाइरोगारा। तो वो होता है आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्पाइरोगारा का वो होता है रिबन शेप्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 बोल रहे हैं, इन स्पाइरोगारा क्लोरोप्लास्ट आर 30 to 40 ये होते हैं। फिर उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट इतने होते हैं स्पाइरोगारा में। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाय फ्रेगमेंटेशन, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है अकर बाय फ्रेगमेंटेशन होता है किसमें, ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी आपकी स्पाइरोगारा है। फिर देखिए 24 आपसे बोल रहे हैं, कंजुगेशन इन स्पाइरोगारा इन्वॉल्व, जो कंजुगेशन होता है स्पाइरोगारा में वो किसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो होता है आपका किसमें होता है, फिजियोलॉजिकली क्या होता है, डिसिमिलर गैमीट्स होते हैं उसमें। फिर देखिए आपका ऑप्शन है 25 क्वेश्चन है आपका, एन एल्गा यूज एज फूड बाई और जो एस्ट्रोनॉट एन एल्गा यूज बाई फूड बाई एस्ट्रोनॉट इज, तो वो होती है आपकी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 बोल रहे हैं आपसे कि जो क्लोरीन होता है इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो वो क्लोरेला से आपका क्लोरीन यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका 27 सिफेलिरोस, ये आगे पढ़ लेना क्या है, इस पैरासिटिक ऑन, तो ये होता है किस पे, मैं बताती हूँ आपको किस पे होता है, टी, इसका हो जाएगा ऑप्शन टी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 बोल रहे हैं, विच एग्जाम्पल गिवन बिलो इज नॉट रिलेटेड टू वस्कुलर प्लांट, किसमें से इनमें से कौन सा नॉट वस्कुलर प्लांट है, तो वह ब्रायोफाइट्स में वस्कुलर प्लांट नहीं है। ब्रायोफाइट को हम वस्कुलर प्लांट नहीं बोलते हैं, टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल गिवन बिलो इज नॉट रिलेटेड टू वस्कुलर प्लांट, ठीक है, तो आपका ब्रायोफाइट सही हो जाएगा। फिर टेरिडोफाइट से वस्कुलर प्लांट आ जाते हैं, फिर तो आपका है ही एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इनकी लिंक याद कर लो, लिंक क्या है आपकी, सबसे पहले आपकी एल्गी आएगी, एल्गी भी आपको पूछ सकते हैं लिंक क्या होगी। फिर ब्रायोफाइट आएंगे आपके, ब्रायो, फिर टेरिडोफाइट आएंगे, देन आपका जिम्नोस्पर्म आएगा, ठीक है, जिम्नो, देन आपका आएगा एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म आपके हायर प्लांट होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो स्पीसीज हैं अपने अर्थ पे वो सारी एंजियोस्पर्म की हैं ज़्यादातर, ठीक है। और देखिए आगे देखते हैं हम। देखिए 29 आपके एनुलस ऑफ मॉस कैप्सूल सेपरेट, तो एनुलस मॉस ऑफ सेपरेट किससे होता है, थीका फ्रॉम ओपर्कुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपलेस्ट स्पायरोफाइट अमंग ब्रायोफाइट इज तो रिक्सिया। आप देख लेना क्योंकि बेटा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा रही हूँ ना मैं, इसलिए जल्दी करा रही हूँ आपको, ठीक है। इन फुनेरिया स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन, तो जो फुनेरिया होता है इन फुनेरिया में स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, वो होता है लोअर पार्ट ऑफ कैप्सूल के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए 32 बोल रहे हैं आपसे, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन रिक्सिया एंड फुनेरिया इज, तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है रिक्सिया और फुनेरिया में होता है आर्किगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 बोल रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फुनेरिया टेक्स प्लेस बाय, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है फुनेरिया में, वो होता है आपका ऑल ऑफ दीज। इसमें प्राइमरी प्रोटीन भी आपसे पूछ दिया जाए तो प्राइमरी गैमी भी होते हैं आपके, सेकेंडरी प्रोटीनिमा भी होते हैं, ऑल ऑफ दीज आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर देखिए 34 आपसे बोल रहे हैं, व्हेन मॉस स्पोर्स, जो मॉस स्पोर्स के मॉस होते हैं, मॉस स्पोर्स होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, दे फॉर्म क्या बनाते हैं, वो जब मॉस के स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपके प्रोटोनिमा, ठीक है। अब ये मॉस किस में आता है, मॉस आप देख लो ये होता है ब्रायोफाइट, आप ब्रायोफाइट पढ़ रहे हो ये, ठीक है। तो मॉस आपने देखा होगा, मॉस होते हैं, और एक होता है लिवरवर्ट, तो लिवरवर्ट में आप किए जाते हैं आर्चिगोनियम, जो आपने देखा होंगे आर्चिगोनियम और एंथ्रियोगोनियम, और जो मॉस होते हैं उसके भी एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो फुनेरिया हैज़ किस में है, फुनेरिया किस में होता है, तो फुनेरिया हैज़ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑब्लिक सेप्टेड और राइजोट्स होते हैं, ठीक है, उनके पास में। फिर देखिए द प्रीस्टोम ऑफ फुनेरिया हैज़, तो प्रीस्टोम होता है फुनेरिया का, वो उसमें कितने होते हैं 32 टीथ, इन 2 रिंग्स में 32 टीथ होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 बोल रहे हैं, ब्रायोफाइट्स आर डिफर देन एल्गी इन, तो ब्रायोफाइट एल्गी से कैसे डिफर करते हैं, तो वो करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो में डिफर करते हैं ब्रायोफाइट एल्गी से, ठीक है। फिर 38 बोल देखिए, गेमेटोफाइट इज डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो गेमेटोफाइट इज डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो वो होती है डोमिनेंट स्टेज गेमेटोफाइट की ब्रायोफाइट में, ठीक है। फिर देखिए इन ब्रायोफाइट्स फुनेरिया द स्पर्म्स आर, तो वो होते हैं बाईफ्लैजेलेटेड एंड बेंट शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 40। देखिए अगर आपको क्लियर ना देखे बेटा तो अपनी हाई क्वालिटी कर लेना, क्वालिटी को एक बार चेक कर लेना कितनी क्वालिटी चल रही है आपकी, तो वो चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखे तो मेरे हिसाब से दिख जाएगा, लेकिन आप हाई क्वालिटी कर लोगे तो और अच्छा दिखेगा आपको। 40 क्वेश्चन है आपका, द ब्रायोफाइट ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज, तो होता है ये होता है आपका फुनेरिया, आपका बी ऑप्शन सही है इसमें फुनेरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 बोल रहे हैं, द बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट रिमेन फिक्स्ड टू द सबस्ट्रेटम बाई मीन्स ऑफ, तो ये होती है राइजोइड्स, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 बोल रहे हैं, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट इज, तो वो होते हैं उगेमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑफ प्लांट किंगडम, तो वो होते हैं एम्फीबियन, हम ब्रायोफाइट को एम्फीबियन के नाम से भी जानते हैं, ऑफ
किसकी, प्लांट किंगडम के एम्फीबियन के नाम से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रायोफाइट इज एन एडेप्टेशन टू वाटर कंडीशन, तो होता है ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 बोल रहे हैं द मेम्ब्रेन ऑफ क्लास एंथ्रोसेरेटोप्सिया आर पॉपुलरली नोन एज, तो होते हैं हॉर्नबर्ड। उसके बाद में राइजोड्स ऑफ मॉस आर बोलते हैं बोथ ए एंड बी, मतलब आपके मल्टी सेलर भी होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं। 47 आपका है एन एंथ्रियोजॉइड ऑफ फनेरिया आर बोलते हैं आपके फ्लैजेलेटेड, तो बेटा वो राइजोइड जो मॉस होते हैं, राइजोइड्स के मॉसेस के राइजोइड होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। नेक्स्ट है आपका 47 द एंथ्रोजॉइड जो भी है ऑफ फनेरिया आर बोलते हैं बाइफ्लैजेलेट आपकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 बोल रहे हैं इन आर्चिगोनियम ऑफ फनेरिया, जो आर्चिगोनियम होता है फनेरिया का, द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल आर 8 to 10 होते हैं। फिर देखिए 49 बोल रहे हैं द सेंट्रल मिडिल पार्ट ऑफ मॉस कैप्सूल इज स्टेराइल एंड इज नोन एज, जो स्टेराइल होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ किसका, मॉस का कैप्सूल का, तो वो होता है उसको बोलते हैं कोलोमिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 बोल रहे हैं इन मॉस सैप्रोफाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, तो होता है मॉस स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होते हैं आपकी ऑल, आपका मतलब आपकी सारी कोमिला भी प्रेजेंट होता है, पेरिस्टोम भी प्रेजेंट होता है और ट्राबिकुलाई भी प्रेजेंट होता है आपका। फिर 51 है आपका द स्पोरोफाइट इन फनेरिया इज, तो स्पोरोफाइट होते हैं फनेरिया में, वो कैसे होते हैं, तो बोथ बी एंड सी, मतलब डिफ्रेंशिएट इनटू डिस्टिंक्ट फूड सीटा एंड कैप्सूल, ये तो बताइए आपको फनेरिया में होते हैं। फनेरिया मतलब आपके आम बात कर रहे हैं, उसकी मॉसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ब्रायोफाइट्स की बात चल रही है यहाँ पे। फिर आपका सी है पैरासाइट और ऑन द गैमेटोफाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, 52 बोल रहे हैं प्रोटीन, ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन है बी बोल रहे हैं द जुबिलाइन फेज ऑफ अ मॉस गैमेटोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया, तो बोलता है आर फ्यूलिटेंस, ठीक है। तो आप ना यहाँ पे बेटा थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को चेक कर लेना, क्वालिटी थोड़ी हाई कर लेना, ठीक है, उसके बाद में दिख जाएगा आपको इजीली। 54 है आपका आर्चिगोनियम ऑफ रिक्सिया हैव नेक कैनाल हैज, तो 4 to 6 उनकी नेक कैनाल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 बोल रहे हैं आपसे द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया, तो होते हैं लेग फूट एंड जो स्टी होते हैं सीटे सॉरी लेग फूट एंड सीटे दोनों ही रिक्सिया में क्या होते हैं, स्पोरोफाइट में होते हैं। फिर देखिए आप विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉल्ड पीट मॉस किसे बोलते हैं, तो वो है स्फेग्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट अब आपके खत्म होने वाले हैं, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट एंड एल्गी रिजेंबल ईच अदर, तो वो कौन सी वो होती है, वो ब्रायोफाइट एंड एल्गी रिजेंबल करते हैं ईच अदर, तो होते हैं ऑल ऑफ दीज, इसमें से देख लेना आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 बोल रहे हैं एंड अ फर्न डिफर फ्रॉम मॉस इज हैविंग, तो इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है फर्न में, इसलिए वो डिफर करता है मॉस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 अ प्लांट हैविंग वेस्कुलर सप्लाई विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स बट लैकिंग सीड इन अर्थ, तो टेरिडोफाइट में लैक सीड होते हैं लेकिन वो मस्कुलर सप्लाई इसमें होती है लेकिन सीड उसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 अपने बोल रहे हैं ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट्स इन, तो ब्रायोफाइट डिफर करते हैं टेरिडोफाइट से किसमें, लैक ऑफ मस्कुलर टिश्यूज से। फिर आपका है 61 आपसे बोल रहे हैं टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं, तो मस्कुलर और सीडलेस होते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका क्वेश्चन है इन टेरिडोफाइट डोमिनेंट फेज इज, तो टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज कौन सा होता है स्पोरोफिटिक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई, टेक केयर। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे जरूर कमेंट में जरूर बताएं, आपकी फीडबैक की बहुत जरूरत होती है, कैसे लगे कैसे नहीं। तो मैं आपको अगला जो आपका लेक्चर होगा वो होगा ह्यूमन फिजियो पे, तो मैं आपको जल्दी से जल्द, जब तक आपका एग्जाम हो जाता है पैरामेडिकल का 24 जून को है, तो मैं जल्द से जल्द आपकी कुछ यूनिट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनके क्वेश्चन करा दूंगी, ओके। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।